दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप इलेक्ट्रिकल मीटर से रिलेटेड कई सारे बातें जानने वाले हो। जैसे कि पहले कई सारे लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिकल मीटर लगे होने के बावजूद भी बिजली की चोरी कर लेते थे। साथ ही साथ एक और सवाल हम यह भी जानेंगे कि अगर हम भी हमारे घर के लोड को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि हमारा जो मेन मीटर है उस मेन मीटर से हम सिर्फ न्यूट्रल को लेते हैं और जो हमारे लोड को न्यूट्रल मिलना चाहिए वह न्यूट्रल हम किसी दूसरे मीटर से दे देते हैं, तो इस केस में क्या होगा। तो दोस्तों चलिए फिर बिना ज्यादा देख रहे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको कुछ बातें अर्थिंग से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप सभी जब भी पहले कभी गांव में जाते थे या आज भी जाते हो तो कई बार आप सुनते हो वो लोग बोलते हैं कि उनके घर पे मीटर भी लग रहा है फिर भी उनका जो बिल है वो काफी ज्यादा कम आता है, चाहे वो अपने घर में एसी फ्रिज भी लगा के रखते हैं। तो ऐसा किस वजह से? तो दोस्तों इसके पीछे जो रीजन है वो है कि वहां पर जो मीटर लगा हुआ है, जो बिजली का जो मीटर लग रहा है वह हमारा अलग लगा हुआ होता है। आप सभी को ऑलरेडी पता भी होगा कि पहले के समय हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लगे होते थे वह हमारे दूसरे टाइप के मीटर होते थे, जिसे कई सारे लोग चक्री वाला मीटर भी बोलते थे या फिर हम उसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर बोलते हैं। दोस्तों वह जो मैकेनिकल मीटर होता था उसकी मदद से लोग इस तरीके से चोरी करते थे, जैसे मान लीजिए कि उनके घर पे एक मीटर लग रहा है और इधर से गवर्नमेंट का फेस और न्यूट्रल आके उनके मीटर में जा रहा है। अब मीटर का जो आउटपुट है, इस मीटर के आउटपुट से सिर्फ वो एक फेस वायर को ही यूज में लेते थे और इस फेस वायर से ही वो अपने लोड को कनेक्ट कर लेते थे। लेकिन अब बचा न्यूट्रल इस लोड को चलाने के लिए, तो वह क्या करते थे, वह इस लोड को न्यूट्रल हमारे मीटर से लाके नहीं देते थे, वो अपने घर में या घर के बाहर कहीं पर एक अर्थिंग को कर लेते थे और उस अर्थिंग का ही उपयोग एज ए न्यूट्रल ले लेते थे। मतलब कि यहाँ से मीटर से जो न्यूट्रल आ रहा है इस न्यूट्रल को उपयोग नहीं करते, वह न्यूट्रल की जगह अर्थिंग का उपयोग ले लेते थे। और ऐसा करने के बाद में हमारे जो मीटर होते थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, वो हमारे काम ही नहीं करते थे और उनका जो बिल है वो बिल काफी कम आता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल आप सभी के मन में आएगा कि यह जो मेथड है कि हम हमारे उपकरण को अर्थिंग से चला रहे हैं, क्या यह सही है या फिर गलत है? तो दोस्तों इसका जवाब सिंपल सा है कि जो हमारी अर्थिंग होती है, इस अर्थिंग का जो मेन काम होता है वह प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। माना कि कई जगह पर गांव में जहां पर हमारा न्यूट्रल प्रॉपर नहीं है या न्यूट्रल हमारा वीक है, उस जगह हम आज भी अर्थिंग का उपयोग ले लेते हैं, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है किसी भी लोड को चलाना। तो इस बारे में तो हमने बात कर ली कि आखिर पहले के समय कैसे लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल की चोरी करते थे। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें कि आज के समय आखिर क्या होता है, तो आप सभी को ही पता है कि अब जो भी पुराने मीटर लगे रहते थे वो सारे बदल कर अब ये डिजिटल मीटर लगा दी गए हैं। अगर आप चाहे गाँव में भी जाके देखोगे तो वहां पर भी आपको सभी घरों पर डिजिटल मीटर ही देखने को मिलेंगे। अब सवाल आता है कि अगर कोई इंसान जो हमारा डिजिटल मीटर है, इस डिजिटल मीटर से सिर्फ फेस का उपयोग करे और जो हमारा न्यूट्रल है वो न्यूट्रल किसी और मीटर से ले ले, या फिर इस न्यूट्रल की जगह वो पहले की तरह अभी भी अर्थिंग कर दे, तो उस केस में भी हमारा जो ये मीटर है, इस मीटर में बिल आएगा या नहीं, और अगर आएगा तो वह किस मीटर में आएगा? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई इंसान बल्ब को दूसरी साइड से न्यूट्रल की जगह ग्राउंडिंग का उपयोग करे, तो उस समय अगर वहां पर डिजिटल मीटर लग रहा है तो उस समय हमारा डिजिटल मीटर में हमारा कंजप्शन शो होगा, हमारी यूनिट आएगी, केडब्ल्यूएच बढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है पहले के समय जिस तरीके से बिजली की चोरी की जाती थी वह हमारे डिजिटल मीटर के साथ में बिल्कुल काम नहीं करती है। इसके अलावा हम एक और दूसरे सवाल पे बात करते हैं कि अगर हम कुछ इस तरीके का कनेक्शन कर लेते हैं कि हमारे पहले मीटर से हम फेज को ले लेते हैं और दूसरे मीटर से हम हमारे न्यूट्रल को ले लेते हैं, तो इस केस में कौन से मीटर में हमारी यूनिट हमें आएगी, किसमें हमारा कंजप्शन शो होगा? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस केस में डिजिटल मीटर का उपयोग कर रहे हो तो आपका जो पहला मीटर है जिससे आप फेस का उपयोग कर रहे हो, इसमें भी आपके केडब्ल्यूएच पढ़ेंगे, इसमें भी आपकी यूनिट आएगी, और हमारा जो दूसरा मीटर है इस दूसरे मीटर के अंदर भी हमारे केडब्ल्यूएच बढ़ेंगे, इसमें भी यूनिट आएगी। मतलब कि आपको डबल बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो इन सभी पॉइंट को ही मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि अब आपको डिजिटल मीटर से रिलेटेड कई सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपके कोई सवाल इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिकल जुड़े रह गए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।